साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। बॉलीवुड की गंदगी और बॉलीवुड के काले खेल के बारे में हम लगातार आपको बताते रहते हैं कि यहाँ कैसे नामी और पैसे वालों को सलाम किया जाता है और कैसे न्यू कमर्स का इस्तेमाल किया जाता है, कैसे बाहरी लोगों को यूज किया जाता है। अब बॉलीवुड में कदम रखने के 13 साल बाद जरीन खान ने पहली बार मुंह खोला है और उन सलमान खान को लेकर बहुत कुछ भंडाफोड़ कर दिया जिन्होंने जरीन को लॉन्च किया था। जरीन ने तो यहाँ तक कह दिया कि सलमान की मदद लेना जिंदगी का सबसे बड़ा गलत फैसला रहा क्योंकि उनका गलत तरह से इस्तेमाल हुआ। यही नहीं, इसी वजह से खुद की बर्बादी भी बताई और तो और पीठ पर बैठने की पूरी कहानी भी बताई। तो क्या क्या कहा जरीन खान ने, कैसे किया सबसे बड़ा पर्दाफाश, आपको बताते हैं सब। आप भी वीडियो को शेयर करें और बॉलीवुड की इस गंदगी पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो जरीन खान को वन फिल्म वंडर कहा जाए तो गलत नहीं होगा। वैसे तो उनकी पहली फिल्म भी कुछ खास कमाल नहीं कर पाई थी, लेकिन जरीन खान को सलमान खान की खोज कहा जाता है। ये वो दौर था जब सलमान अपनी फ्रस्ट्रेशन उतारने के लिए अपनी पुरानी गर्लफ्रेंड की हम शक्ल जैसी लड़कियों को लाकर फिल्म इंडस्ट्री पहुंचाते और ये दिखाने की कोशिश करते कि ऐश्वर्या हो या फिर कटरीना, ये उनके दम पर हीरोइन बनी है और बिना सलमान के ये कुछ नहीं है। लेकिन पहले सलमान खान का स्नेहा उल्लाला वाला दाव फेल हो गया जब लकी फिल्म फ्लॉप हो गई और ऐश्वर्या जैसी दिखने वाली स्नेहा तो पूरी तरह से फिल्म इंडस्ट्री से गायब ही हो गई। उसके बाद जब सलमान को छोड़कर कटरीना ने रणबीर कपूर का हाथ थामा था तो गुस्से में सलमान खान कटरीना जैसी दिखने वाली जरीन खान को लेकर आ गए और वीर फिल्म से जरीन को इंट्रोड्यूस किया। अब वीर फिल्म जैसे बड़े बजट की फिल्म से जरीन को लॉन्च किया गया तो जरीन खान उस वक्त बेहद खुश थी। लेकिन अब उसी वीर फिल्म, उसी लॉन्चिंग और उसी सलमान खान को लेकर जरीन खान ने 13 साल बाद मुंह खोला है और ऐसी ऐसी बातें कह दी है जिसने साफ कर दिया है कि बॉलीवुड पूरी तरीके से गंदगी का घर है। जरीन खान ने कहा कि उन्हें लगता था कि उनकी एक्टिंग स्किल और उनके लुक की वजह से उन्हें वीर फिल्म मिली, लेकिन बहुत जल्द उन्हें पता चल गया था कि किसी और वजह से उन्हें फिल्म में लिया गया। ये सिर्फ बदला लेने के अलावा कुछ नहीं था। सलमान खान कटरीना से बदला लेना चाहते थे और इसीलिए मुझे फिल्म में कास्ट किया गया था क्योंकि मेरी शक्ल कहीं ना कहीं कटरीना से मिलती थी। हालांकि जरीन ने यहाँ पर यह भी कहा कि वो शुक्रगुजार रहेंगी कि सलमान खान ने उन्हें ब्रेक दिया, लेकिन उन्होंने ब्रेक दिया उसका ये मतलब नहीं कि मैं जिंदगी भर सलमान खान का नाम जपते रहूं, सलमान के नाम का गीत गाती रहूं। जी हाँ, जरीन ने आगे कहा कि मुझे जितना फायदा उस लॉन्चिंग से नहीं हुआ उससे ज्यादा नुकसान हो गया क्योंकि सभी मुझे कटरीना जैसा कहने लगे। शुरुआत में तो मुझे ये बहुत अच्छा लगता था क्योंकि कटरीना बेहद खूबसूरत एक्ट्रेस है। मुझे बहुत अच्छा लगता था कि लोग मुझे कटरीना जैसा कहते हैं, लेकिन फिर ये सब कुछ मुझ पर बैकफायर कर गया। यानी कि एक जो हीरोइन है मुझे उसका डुप्लीकेट बना दिया गया और इसकी वजह सिर्फ एक इंसान थे और वो सलमान खान। सलमान खान ने कटरीना का डुप्लीकेट बनाकर मुझे इंडस्ट्री में रख दिया और इसके बाद इंडस्ट्री ने मुझे पूछा भी नहीं। आगे देखिए, जरीन ने कहा कि मैंने उसके बाद भी कुछ फिल्मों में काम किया, लेकिन हमेशा यही कहा गया कि मुझे सलमान की वजह से काम मिला। सलमान खान ने काम दिया, लेकिन मैं कहना चाहती हूँ कि सलमान खान है वो कोई पूरी इंडस्ट्री तो है नहीं कि वो जो चाहेगा वही होगा और उसकी इच्छा के बगैर मैं कुछ नहीं कर सकती। जरीन ने तो यहाँ तक कह दिया कि मैं सलमान और उसके भाइयों की पीठ पर हमेशा नहीं बैठ सकती। जी हाँ, जरीन ने इस बात को माना कि उन्हें लेकर सलमान की पीठ पर बैठने का आरोप लगता रहा है, जो कि सच था क्योंकि जरीन ने खुद कहा था कि वो हमेशा उनकी पीठ पर नहीं बैठ सकती और हमेशा ही उनके हिसाब से नहीं चल सकती। जरीन ने यहाँ पर बहुत बड़ा खुलासा किया और कहा कि मैंने जब तक सलमान खान की बात मानी, उनके हिसाब से काम किया तो मुझे कुछ फिल्मों में काम मिला, लेकिन जब मैंने इंडिपेंडेंटली काम शुरू किया तो मुझे और भी बड़ी फिल्में मिली, बड़े काम मिले, लेकिन मुझे कुछ ही दिनों बाद फिल्मों से निकाल दिया गया और मेरा गलत इस्तेमाल किया गया। मेरे चेहरे का, मेरी पर्सनैलिटी का गलत इस्तेमाल हुआ और एक तरह से मुझे यूज कर लिया गया किसी और के लिए, किसी और की फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए। जरीन खान यही नहीं रुकी। जरीन ने आगे कहा
कि मैं जब सलमान खान से अलग होने की कोशिश करने लगी तो मुझे अचानक से फिल्में मिलना बिल्कुल बंद हो गई, मुझे काम मिलना बंद हो गया और मुझे हर जगह बॉडी शेमिंग से गुजरना पड़ा। जो कल तक मुझे बेहतरीन एक्ट्रेस मानते थे वो मुझे एक्टिंग सीखने की सलाह देने लगे और अचानक मेरा सब कुछ खत्म हो गया, बर्बाद हो गया और इसकी वजह कुछ और नहीं है, सिर्फ मेरे वो फैसले हैं जो कि मैंने इमोशंस में आकर लिए और वो गलत साबित हुए। तो कुल मिलाकर ज़रीन खान ने साफ साफ कह दिया है कि सलमान खान के जरिए उनका डेब्यू उनका सबसे खराब फैसला साबित हुआ और फिर सलमान से अलग जाने की कोशिश करना उससे भी गलत, क्योंकि फिर इंडस्ट्री में उन्हें काम मिलना पूरी तरह बंद हो गया। यानी कि जो आरोप सलमान खान पर लगते रहे हैं वो एक बार फिर से ज़रीन खान ने यही साबित कर दिए। तो आपको क्या लगता है, बॉलीवुड में सलमान खान की गंदगी दूर होनी चाहिए नहीं? सलमान खान कब तक लड़कियों को सिर्फ खिलौना समझते रहेंगे? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और वीडियो को भी शेयर करें। तो आकांक्षा दुबे केस में जांच चल रही है लेकिन अभी तक कुछ भी साफ नहीं हुआ है, कुछ भी ऐसा नहीं हो पाया जिससे केस में जांच आगे बढ़ती हुई दिखाई दे। हालांकि बीच बीच में कुछ अपडेट जरूर आते हैं मगर कुछ भी ठोस नहीं हो रहा। फिलहाल तो समर सिंह की जमानत की अर्जी इलाहाबाद हाईकोर्ट से भी खारिज हो चुकी है और जमानत खारिज होने के बाद समर सिंह को दूसरा बड़ा झटका वाराणसी पुलिस की तरफ से लगने वाला है। अब वाराणसी थाने में जो कुछ हुआ उसके बाद तो ऐसा ही लग रहा है कि अब तो समर सिंह के खिलाफ धारा 302 में केस दर्ज होकर रहेगा, जिससे समर सिंह का कभी भी जेल से बाहर आना नामुमकिन हो जाएगा। दरअसल जब से एयर होस्टेस गीतिका शर्मा केस में कोर्ट का फैसला आया है तब से ही वाराणसी में हलचल मची हुई है, क्योंकि 11 साल बाद गीतिका के आरोपी और पूर्व मंत्री गोपाल कांडा को कोर्ट ने बरी कर दिया है, जबकि गीतिका खुद गोपाल कांडा के खिलाफ नोट लिखकर सबूत छोड़कर गई थी, मगर फिर भी गोपाल कांडा को बरी कर दिया गया। अब इस केस का फैसला सुनते ही आकांक्षा दुबे के फैंस और सपोर्टर वाराणसी थाने के बाहर जमा हो गए। देखते ही देखते इतनी भीड़ जमा हो गई कि पुलिस को संभालना मुश्किल हो गया। व्यापारी समाज और किन्नर समाज के साथ ही बड़ी संख्या में युवा वर्ग भी इस भीड़ का हिस्सा रहे। सबकी एक ही मांग रही कि आकांक्षा दुबे केस का हाल गीतिका केस की तरह बिल्कुल नहीं होना चाहिए, इसीलिए समर सिंह के खिलाफ तुरंत प्रभाव से धारा 302 में केस दर्ज किया जाए। वाराणसी थाने ही नहीं बल्कि आकांक्षा के कुछ सपोर्टर कमिश्नरेट के बाहर भी जमा हो गए और नारेबाजी करने लगे। सबकी एक ही मांग है कि समर सिंह के केस से धारा 306 हटाई जाए और 302 में केस दर्ज किया जाए, ताकि समर सिंह को गोपाल कांडा की तरह दुनिया की कोई भी कोर्ट बरी न कर पाए। लोगों का कहना है कि इन प्रभावशाली लोगों की वजह से हमारी बहन बेटियां मरती रहेंगी और ये यूं आराम से जेल से रिहा हो जाएंगे। ऐसा हम आकांक्षा के गुनहगारों के साथ नहीं होने देंगे। आकांक्षा के फैंस का कहना है कि गोपाल कांडा ने सिर्फ 11 महीने की जेल काटी, मगर हम चाहते हैं कि समर सिंह 11 जन्मों तक जेल से बाहर ना निकले। अब भीड़ को बढ़ते हुए देखकर पुलिस की हालत खराब हो गई। सूत्रों की माने तो इसके बाद पुलिस स्टेशन के अंदर से कई ऑफिसर बाहर निकले और उन्होंने भीड़ से बात की और आश्वासन दिया कि वो आकांक्षा के केस में मधु दुबे का बयान दर्ज करेंगे और अगर मधु दुबे चाहेंगी तो हम केस की धारा भी बदलने को तैयार हैं। पुलिस ऑफिसर्स की बात सुनने के बाद आकांक्षा के फैंस ने अपनी जिद छोड़ी और करीब 3 घंटे के हंगामे के बाद वहाँ पर शांति कायम हो पाई। अब तो मामले में यही ट्विस्ट आया है, क्योंकि अब तक तो सिर्फ आकांक्षा की मां ही कोशिश कर रही थी, मांग कर रही थी कि धारा 302 का केस दर्ज किया जाए, जिस पर कोई ज्यादा ध्यान नहीं दे रहा था। मगर अब हजारों की संख्या में आकांक्षा के फैंस ने थाने पहुंचकर आकांक्षा की मां का साथ दिया और इस बार पुलिस का भी साथ मिलता हुआ दिख रहा है, जो कि बड़ी बात है। अब भीड़ जब किसी बात की मांग पर अड़ जाती है तो फिर क्या होता है ये हम सभी जानते हैं। लिहाजा अब तय माना जा रहा है कि धारा 302 में केस दर्ज होगा और फिर समर सिंह की एक बार फिर से उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। तो आपका क्या मानना है, क्या अब समर सिंह को फाइनली जेल से नहीं निकलने दिया जाएगा और क्या अब नया केस 302 का फाइनली दर्ज हो जाएगा, या फिर अभी भी पुलिस 302 के केस से बचना ही चाहती है? आप क्या मानते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और वीडियो को भी शेयर करें।